देखो सोसाइटी में ना एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? दे आर अमेजिंग। अरे रुको रुको, मैं ये बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ यार। बट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ वेरी बैड थिंग, ओके? सो चलो अभी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं ना जहाँ एवरेज होना एक क्राइम है, ठीक है? अगर तुम 16 साल के हो और तुम आईआईटी और जेई और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो यार तुम एक क्राइम कर रहे हो, ठीक है? अगर तुम 20-22 के हो और तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो भाई तुम क्या कर रहे हो यार, जॉब ढूंढो। और अगर तुम 25-26 के ऊपर हो तो तुम्हारे पास बंगला गाड़ी तो होना ही चाहिए। इतना नहीं है यार तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ फेलियर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ठीक है? और हम आज बात करेंगे उस स्वीट पॉइजन की जिसको हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, ठीक है? ये वीडियो उन सब के लिए है जो हर रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं और सोचते हैं यार मैं काफ़ी नहीं हूँ, ठीक है? मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि आज मैं सिर्फ रेंट नहीं करूँगा, आज हम बात करेंगे उस सिस्टम का। और इस सिस्टम का पोस्टमार्टम किया जाएगा जो कि हमें मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। यार ये वीडियो सिर्फ सरकास्टिक है, ठीक है? इसको सिर्फ मज़े के लिए देखें, ठीक है? इस वीडियो को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला अटैक हमारे ऊपर होता है हमारे स्कूल में, ठीक है? और वो अटैक करता है वो शर्मा जी का लड़का जो कि हर बार पता नहीं कैसे यार 90 के अबव लाता है, ठीक है? कुछ तो राज है उसकी स्फूर्ति का जो इतना हर बार ले आता है, ठीक है? वो हम में नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला अटैक वही करता है हमारे ऊपर, ठीक है? हमारा मेंटल हेल्थ वही खराब करता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे रिलेटिव्स। जब हमारे रिजल्ट आता है तो वही सबसे पहले कॉल करते हैं कि भाई कितने आए, उसके तो इतने आए, शर्मा जी के लड़के के तो 98 आए, तेरे कितने आए बताएगा जरा? मुझे आज तक नहीं आता शर्मा जी का लड़का जो चिंटू है उसके मार्क्स मेरे फ्यूचर से कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? सिस्टम ने हमें सिखा दिया है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं तो तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम फेलियर हो भाई, यू आर नॉट इंटेलिजेंट एंड तुम्हारे पास कोई मेमोरी नहीं है। जिसको रट्टा मारना आता है वो सिस्टम के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है? जिसको नहीं आता वो भाई क्या हो तुम मत रहो यार यहाँ से, तुम जाओ। And let's brutally honest, this is controversial. Parents, I love you, but sometimes you treat children like investment policies. ठीक है, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है यार। अगर हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर पा रहे तो हमें मौका तो देना चाहिए ना यार। क्यों ऐसे किया जाता है कि नहीं अगर इतना किया तो ही है, नहीं तो फिर तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम फेलियर हो। ठीक है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, तुमको रोज कोचिंग भेजा, स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल में डाला या और अच्छे कोचिंग में भी डाला, लाइब्रेरी जा रहे हो, बट रिटर्न क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? क्यों नहीं निकाल पा रहे तुम रिटर्न, ठीक है? हम इंसान हैं यार, हम स्टॉक्स नहीं है कि इतने टाइम रहने के बाद हम इतना परसेंट रिटर्न दे देंगे। इट इज़ नॉट अ गारंटी, ठीक है? आप डाल रहे हो पैसे वो अच्छी बात है, बट देयर इज़ नो गारंटी कि वो पैसे डबल होके या ट्रिपल होके मिलेंगे। समटाइम्स वो पैसे डूब भी सकते हैं, तो ठीक है आपको ये समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप कर रहे हो। और आजकल के टीनेजर्स इसीलिए इतना डिप्रेशन में है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको कर्जा लेके पढ़ाते हैं, ठीक है? बट जब सीट्स नहीं मिलती उनको कॉलेजेस में तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अल्टीमेटली कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है? जो कि अच्छी बात नहीं है। हर एस्पिरेंट्स को भी समझना चाहिए कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है? इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। इंजीनियरिंग नहीं निकली तो लाइफ खराब, मेडिकल नहीं लिखना तो लाइफ खराब। यार ये सब एक टाइम को तो अच्छा लगता है, बट जब हम हमेशा इसी को अपना एक जरिया बना लेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? दिस विल अल्टीमेटली क्रिएट प्रेशर एंड इट विल अल्टीमेटली क्रिएट डिप्रेशन इन एस्पिरेंट्स माइंड। सो उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? अल्टीमेटली वो एक लूजर बन के ही रह जाएगा, ठीक है? हम रोबोट्स नहीं है यार, हम इंसान हैं। जब दिमाग काम करता है तभी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े कल्प्रिट पे जो कि है सोशल मीडिया, ठीक है? पहले तो हमारा कंपटीशन सिर्फ क्लास के 40 बच्चों से ही था, पर अब हमारा कंपटीशन जो है ना पूरी दुनिया से चल रहा है, ठीक है? तुम इंस्टाग्राम खोलो, वहाँ 18 साल का एक लड़का आता है जो कि लैम्बोर्गिनी चला रहा है गाइस। कैप्शंस में लिखा है इफ़ यू आर नॉट रिच बाई 20s यू आर लेजी। इसे देख के नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का जो कि कॉलेज की फीस भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो खुद को लूजर फील करता है। देन दे क्रिएट फेक एक्सपेक्टेशंस, लाइक ओवरनाइट सक्सेस का कॉन्सेप्ट यहीं से क्रिएट होता है। उन्हें लगने लगता है कि 24 आवर्स हसल नहीं कर रहे। हमें लगता है कि अगर हम 24 आवर्स हसल नहीं कर रहे देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया देन वी आर डूइंग नथिंग, ओके? अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं देन हम बहुत पीछे रह गए हैं।
लेट मी टेल यू द ट्रुथ, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा यार वो लैम्बोर्गिनी मे बी रेंट की हो, ठीक है। वो सिर्फ तुम्हें इनसिक्योर फील कराने के लिए ये सब दिखा रहा है, जिससे आप उसके कोर्सेज परचेज करो, आप उसके प्रोडक्ट बन जाओ एक तरीके से। दैट इज़ वाई ही इज शोइंग ऑफ एवरीथिंग, ओके। एक्सपेक्टेशंस अच्छी बात है, बट ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना कि मैं 21 की एज में बिलियनियर बन जाऊंगा, भाई दिस इज नॉट रियल। इफ यू आर नॉट रिच बाय बर्थ यू कांट सेट दिस टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस एट दिस अर्ली एज, ठीक है। तुम्हें समझना पड़ेगा, यूज इट। आप जितनी ज़्यादा फेक एक्सपेक्टेशन सेट करोगे इट विल जस्ट मेंटली एक्सप्लॉइट यू, एंड आप अंदर से खोखले हो जाओगे, ठीक है। एंड तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी कहीं दब जाएगी, ठीक है। सो डोंट क्रिएट सो मच फेक एक्सपेक्टेशंस। Now let's talk about relationships and looks. If it is a boy, then expectations are 6 feet height, sharp jawline, abs तो होनी ही चाहिए, and the salary वो तो पूछो मत. That should must be in 6 figures, guys. And for girls, the expectations is zero size, perfect skin, wife material, but also modern. हमने इंसानों को प्रोडक्ट बना दिया है। डेटिंग ऐप्स क्या है, अमेजोन का जंगल ही तो है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड है, हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। इसका असर क्या हो रहा है, आजकल टीनेजर्स शक्ल से ज़्यादा फिल्टर पे भरोसा करते हैं। हम रियल लाइफ में मिलने से डरते हैं, वहाँ पेरिस फिल्टर नहीं लगा सकते ना गाइस, ठीक है। वहाँ पे स्किन टोन जो है वही आएगी। दैट इज़ वाई वो रियल लाइफ में मीटिंग भी नहीं करते। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, टू लुक परफेक्ट एट द ऑल टाइम, ये हमें खोखला कर रही है, ठीक है, मानो या ना मानो। हम खाना खाते वक्त पहले फ़ोटो लेते हैं, ना कि हम टेस्ट को एंजॉय करते हैं, ठीक है। दुनिया सिर्फ दिखावे की है, ठीक है। माई लाइफ इज़ परफेक्ट, दिस इज़ जस्ट दिस इज़ जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी। एंड एज वी गो डीप डाउन हम सब बहुत अकेले हैं, ठीक है। वी आर द मोस्ट कनेक्टेड जनरेशन येट वी आर द मोस्ट लोनली वन, ओके। वाई? बिकॉज वी आर चेजिंग एन इमेज नॉट रियलिटी, गाइज। हम रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, हम जस्ट एक डिल्यूजन में जीना चाहते हैं, गाइज। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज सिंपल, लाइक हमने ना हैप्पीनेस को ना पोस्टपोन कर दिया है। लाइक सिस्टम कहता है पहले 10th कर लो बेटा, फिर लाइफ सेट है, फिर उसके बाद 12th कर लो बेटा, लाइफ सेट है, फिर बेटा जॉब ले लो, फिर लाइफ सेट है, फिर बेटा शादी कर लो, बच्चे कर लो, देन तो लाइफ सेट ही है बेटा। लाइफ सेट नहीं होती है, ऐसे ऐसे करते करते लाइफ तो सेट नहीं होती है, लेकिन लाइफ असली में सेट हो जाती है। ये ना सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर तुम खुश हो गए तो तुम नई गाड़ी, नई क्रीम, नई वो ट्रिमर वगैरह कैसे लोगे, ठीक है। अगर तुम खुशी रहने लगे तो फिर नए प्रोडक्ट्स बाई कौन करेगा? जब बाई नहीं करेगा तो इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, गाइस, ओके। सो लाइक एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर, ठीक है। कोई चीज़ अकेली नहीं है कि हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे तो इससे भी पीछा छुड़ा लेंगे, नो, दे ऑल आर लिंक्ड टुगेदर। अगर हम इससे पीछा छुड़ा रहे हैं तो इससे भी छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक से हाथ नहीं खींच सकते हैं। तो अब करें क्या, सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं क्या, संन्यास ले लें? नहीं, ये सब सुन के तो यही लग रहा है कि ये करना चाहिए, बट नहीं यार, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। द सोल्यूशन इज सेलेक्टिव फक्स। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को आपको भाव देना है, कौन सी को नहीं देना, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी मैटर करती है, देन जाओ यार, तुम पढ़ो, ठीक है, हार्डवर्क करो, ठीक है। लेकिन शर्मा जी का ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं करता यार, वो तो अपने बच्चे का फ्यूचर संभाले ना, हमारी क्यों चिंता ले रहे हैं? वैसे भी वो बुढ़े होते जा रहे हैं बेचारे, समझ रहे हो ना गाइस। अपने घर की चिंताएं कम है क्या, जो हमारे घर की चिंताएं लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। और कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर आके कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पे भी भरोसा मत करो, ठीक है। मैं भी आके कुछ बोलता हूँ तो ऐसे ही मान मत लो, ठीक है। उसको आप क्रॉस चेक करो कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं भी कुछ बोल जाऊंगा इधर उधर, ठीक है। देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि तुमको सेलेक्ट करना है कि तुमको क्या चीज़ माननी है, क्या नहीं माननी है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी रेशनल, ठीक है। तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि तुम्हें किस पे ध्यान देना है एंड किस पे नहीं देना है, ठीक है, ओके। और आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद लिखो यार, ठीक है। सक्सेस इज नॉट डिफाइंड इन एनी बुक, ठीक है। आप हर बुक में देखोगे सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। सक्सेस वेराइज, ओके। सक्सेस की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन, ठीक है। हर हर इंसान के लिए सक्सेस इज डिफरेंट, ठीक है। देन डिफाइन योर सक्सेस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू एवरी वन, ओके। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो देन आप अल्टीमेटली वही सिस्टम के तले दब जाओगे एंड आप मेंटली ऐसे एक्सप्लॉइट होते रहोगे, ठीक है। डोंट गिव द परमिशन टू अदर्स वॉइसेस की वो आपके अंदर की आवाज़ को दबा दे, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
योर लाइफ योर रूल्स, ठीक है? आप अपने लाइफ में अपने रूल्स बनाओ, ठीक है? ऐसा भी नहीं करना है कि जो रूल्स बने हुए हैं उनको एकदम से ही तोड़ दो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड यू कांट एस्केप इट, ओके? इट इज डिजाइंड इन इट वे, ठीक है, कि तुमको वो मानना ही पड़ेगा, बट यू कैन जस्ट ट्राई टू मॉडिफाई दोज विच आर नॉट अप्रोप्रिएट, ओके? सब्सक्राइब कर लो, ठीक है?